नमस्ते, मैं सादिक हुसैन, कोड विद सादिक की जानिब से। आप इस ट्यूटोरियल में HTML सीखेंगे। HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जिससे कि आप अपने वेबसाइट्स को बना सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। एक वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर बनने के लिए आपको HTML को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं इस ट्यूटोरियल में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान तरीक़ों में HTML सिखाएं। चलिए शुरू करते हैं। HTML इंट्रोडक्शन यही है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कंटेंट्स को इंटरनेट के वेब पेजेस के ऊपर। मेरा मतलब ये है कि इंटरनेट के ऊपर जितने पेजेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर डिफाइन HTML करती है। HTML से ही उसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है और इससे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो चलिए देखा जाए कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम HTML के टैग्स को जानेंगे। HTML के टैग यानी कि HTML के कोड एक्चुअली में कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के अंदर में जितनी भी लैंग्वेजेस होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज हो या चाहे स्टाइल लैंग्वेज हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सारे में एक कोड होता है जो एक पर्टिकुलर एक्शन को डिफाइन करता है। इसी तरीके से HTML के अंदर टैग्स होते हैं। टैग HTML में ग्रेटर देन और लोअर देन के अंदर बनाए जाते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर जो टैग कंटेंट डिफाइन की गई है वो टैग के एक्शन के अनुसार उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपको हेडिंग बनानी हो तो आप HTML के अंदर में H1 का टैग लगाते हैं और वहाँ से लगाते हैं जहाँ से शुरू करना है और वहाँ पे ख़त्म करते हैं जहाँ पे आपको हेडलाइन को बंद करना है। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि टैग नेम बीच में डिफाइन किए जाते हैं और लोअर देन और ग्रेटर देन होता है। इसको स्टार्टर टैग कहते हैं और जिसमें स्लैश होता है उसको हम इंडिंग टैग कहते हैं। ये हमेशा इंडिंग स्लैश से की जाती है। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं, ज़्यादातर टैग्स के पेयर होते हैं, यानी कि उसके स्टार्टिंग टैग भी होते हैं और एंडिंग टैग भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसके एंडिंग टैग नहीं होते हैं। तो स्टार्ट HTML के अंदर में मैंने कुछ कोड्स HTML के लिखे हैं। उस कोड्स में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि स्ट्रक्चर क्या है HTML का। HTML का स्ट्रक्चर HTML से शुरुआत होती है, उसके बाद हेड का सेक्शन लगता है जिसके अंदर कुछ मेन मेटा काम किए जाते हैं। उसके बाद बॉडी होती है और बॉडी के अंदर सारे काम किए जाते हैं जो कि वेब पेजेस पे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी हमारे सबसे ऊपर एक साइड में हेड होता है और हेड जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से बॉडी शुरू होता है। ठीक वैसे ही जैसे HTML में दिखाए जाते हैं। HTML के अंदर भी अगर आप ये टैग को ये देखेंगे, कोड्स देखेंगे HTML के, ये बेसिक कोड्स हैं। ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रही है कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ऊपर का जो लाइन है वो उसमें डॉक टाइप HTML दिखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये डिक्लेयर करता है कि आप HTML5 यानी HTML5 वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद HTML एक टैग है जो डिफाइन करता है कि आप HTML का कोड स्टार्ट किए हैं। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी ह्यूमन की बॉडी होती है। ह्यूमन की बॉडी का हेड सेक्शन सबसे ऊपर से शुरू होता है। हेड सेक्शन के अंदर टाइटल है, टाइटल का टैग लगा हुआ है। टाइटल का टैग का मतलब ये होता है कि उस पेज की पहचान यानी पेज का टाइटल। ठीक वैसे ही जैसे कि ह्यूमन बॉडी का पहचान होता है ह्यूमन का फेस, यानी कि वो हेड के अंदर होता है। ठीक यहाँ पे भी हेड के अंदर ही टाइटल है और टाइटल भी इनके अंदर हम डिफाइन करते हैं HTML के पेज का नाम यानी पेज के टाइटल। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लो ये जो फ़ोटो है ह्यूमन बींग्स का, ये समझो कि मेरा है, तो मेरा नाम शादिक है। तो मेरा नाम शादिक कैसे, क्योंकि मेरी चेहरा शादिक का है, तो वो पहचान है। ठीक वैसे जैसे कि यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल इसकी पहचान है। उसके बाद जहाँ पे हेड बंद होता है वहीं से बॉडी शुरू होती है। अगर आप देखेंगे तो ये अब मैंने लाइन बनाई है, बॉडी शुरू होती है, बॉडी में सारा काम होता है और सबसे लास्ट में बॉडी बंद होके HTML बंद किए जाते हैं। आज इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही और आगे स्टे ट्यून। गुड बाय।